नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, उसका भी सॉल्यूशन किए थे, बहुत ही अच्छी तरीके से किए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 21 से जानेंगे और ये क्लास लंबी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस का लाया हूँ। तो आप लोग इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा करके घंटे का ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, तो प्रतिबिंब क्या बन सकता है? प्रतिबिंब बन सकता है। तो कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? तो सकता का यहाँ बात आ रहा है, यानी आभासी भी बन सकता है, या तो वास्तविक भी बन सकता है, या तो दोनों बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और वास्तविक दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ग हो गया, क और ख दोनों। ठीक है, अवतल दर्पण में दोनों बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो जब अवतल दर्पण है, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। दोस्तों देखिए, आप लोगों को फिगर मैं समझा देने का कष्ट करूंगा। तो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा सी है, यानी क्या ध्रुव है, सॉरी गलत है फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा सा फिगर, ये हमारा सी, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा क्या है? पोल है। ठीक है, यहाँ पे जो कट किया, तो इसके बीच में हमारा क्या रखा है? वस्तु रखाया हुआ है जो फोकस से होकर गुजरा, और यहाँ से जो हमारा कटेगा तो कहाँ पे वस्तु बना? वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये यहाँ पे हमारा क्या है? वस्तु है, तो ये उल्टा बन गया, तो क्या हो गया? वास्तविक हो गया। तो इसका 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, वास्तविक एवं बड़ा। उससे बड़ा बना था। फिगर थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा कैसा बन सकता है? तो इसके द्वारा कैसा बनेगा? तो मैं बताता हूँ, इसके द्वारा केवल ओनली फॉर आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। एक मान लीजिए कोई भी दर्पण है, हमें पता नहीं है कि वो दर्पण है, और उसके कुछ दूरी पर क्या है? एक वस्तु रखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। तो कौन सा दर्पण हो सकता है, यही बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, ये हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु एकदम सीधा बनता है, जैसा वस्तु है वैसा ही क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिबिंब भी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है? तो उसमें भी सीधा बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अब यहाँ पे अवतल दर्पण क्यों नहीं हुआ? तो अवतल दर्पण में क्या होता है? सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। अब क्या कर रहा है कि वस्तु हमेशा क्या होगा? ये हमारा वस्तु है, यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? एक्यूरेट यही साइज का। तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो दर्पण हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, यानी 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं जरूर लाइक करिए, ठोकिए लाइक एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, ठीक है, ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा कब बड़ा होगा? जब
वस्तु दर्पण के कुछ दूरी पे यानी किस दूरी पे रखा जाए कि क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तो आपको बताना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उस ऑप्शन में बताना। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आंसर को, ठीक है। मैं बाद में देखूंगा कमेंट में उस समय नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, पिछले वीडियो में एक वायरस कुछ नाम का कोई बच्चा था, वो कह रहा था कि सर मेरा कमेंट पढ़िए, तो सॉरी बाबू मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आप केवल कमेंट करिए, मैं आपका आंसर बाद में दे दूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा। तो बताइए 26 का क्या हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे ना, तब प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक अवतल दर्पण के मुख्य क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है, ठीक है। क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर क्या रखा है, 1.5 सेंटीमीटर का एक वस्तु रखा गया है। दर्पण की वस्तु दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। अब आकार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु हमारा कहाँ रखा गया है। तो देखिए वस्तु कहता है कि वस्तु की दूरी क्या है, वक्रता केंद्र के बराबर है। यानी वस्तु कहाँ पे रखा गया है, वक्रता केंद्र पे ही रखा गया है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के बराबर यानी वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो जब भी वक्रता केंद्र पर जो होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के उल्टा बनता है, लेकिन साइज हमेशा बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बराबर होता है, जस्ट अपोजिट बनता है यानी वास्तविक बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए और आंसर इसी टाइप से होगा। जो हमारा वस्तु का आकार होगा उतना ही हमारा प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये सीधा होगा, ये उल्टा होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब बताना है उत्तल दर्पण के लिए कौन सा कथन गलत है प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क कहता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये तो सही है, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में सीधा ही बनता है। अब कहता है ऑप्शन नंबर ग कहता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार से छोटा होता है। ये भी सही है, क्योंकि साइड मिरर के उपयोग करते हैं साइड मिरर में, तो ज़्यादा एरिया कवर करे इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर ग भी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ख कहता है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर घ को भी पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ कहता है प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये भी सही है। जब आप इसका आलेख खींचिएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है यानी आभासी, वास्तविक नहीं बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, न्यूमेरिकल है। तो यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें कहता है प्रतिबिंब जो है ध्रुव से कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ध्रुव से यानी इसका फोकस क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। अब फोकस बिंदु तो मिल गया हमें, यानी फोकस दूरी क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या कहाँ कटेगा, तो फोकस बिंदु पे कटेगा, तो उसकी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। अब फोकस दूरी मिल गया हमको, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो आसानी से निकल जाएगा। एफ बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर होता है r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। एफ में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा। तो एफ में 2 से गुना करिए तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना का 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से सॉल्यूशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की
उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कितना दिया हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या करा है, तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको फिगर से समझते हैं, कैसे समझते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी पूछा है। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं, क्या है, कौन सा दर्पण है हमारा, तो दर्पण हमारा कहता है अवतल दर्पण है। तो कुछ इस टाइप से दर्पण बनेगा हमारा, और ये हमारा अक्ष हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है, और ये हमारा हो गया सी, और ये हो गया फोकस। अब करा कि न्यूनतम दूरी, ये हमारा पोल हो गया, हमेशा बनेगा तो इससे आगे नहीं बनेगा, यानी पोल से आगे इधर की ओर नहीं बनेगा, ठीक है फिगर। तो देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, तो यानी न्यूनतम का मतलब यहाँ पे भी बन सकता है प्रतिबिंब, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी, यानी पोल पर। तो पोल पर हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी ध्रुव पर हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम हमारा शून्य हो सकता है। तो यानी 30 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक अवतल दर्पण के ध्रुव से क्या करा है, इसमें ध्रुव से कितना सेंटीमीटर दूर रखा गया है, वस्तु की दूरी कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वही प्रतिबिंब यहाँ करा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। और कितना दूरी पे बन रहा है ध्रुव से, तो ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो हमें क्या करना है, अवतल दर्पण की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगा, अनुमान लगाना है, ये कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन कहता है कि 30 सेंटीमीटर से कम होगा, 60 सेंटीमीटर से अधिक होगा, या 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम। तो देखिए यहाँ पे फिगर से समझते हैं। तो फिगर कहता है, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, और ये फोकस हो गया, और ये हमारा केंद्रीय बिंदु हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं दूरी को, और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब जो होगा तो इसके यहाँ पे हमारा क्या होगा, वस्तु जाएगा। तो हमेशा वस्तु क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है इसका, यानी यहाँ पे अगर हम लोग 30 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दुगना जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जाएगा 60 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे जाएगा ना। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ 30 से ज़्यादा हो रहा है और 60 से कम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 30 से अधिक और 60 से कम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए एक वस्तु कितना फोकस दूरी वाले, यानी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, सॉरी कितना है, हाँ 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, और दर्पण के सामने कितना दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो प्रतिबिंब कितना कैसा बनेगा ये बताना है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और बड़ा और सीधा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, आभासी, बड़ा और सीधा। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद कर लीजिए। तो 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि एक वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, क्या होगी उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए फोकस वस्तु कहाँ है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और उत्तल दर्पण के भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बीच की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के बीच की दूरी अनंत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, घ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, मेन कहाँ पे है, तो वो है ध्रुव से। कहाँ से, मेन रूप से हम लोग ध्रुव से नापते हैं। तो यानी 34 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र को बताना है। तो दर्पण सूत्र हमारा जगह 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र ज्ञात करना है। अब जो आवर्धन होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है m बराबर -u/v होता है, यानी वस्तु की दूरी बटा में प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी हो जाएगा।
ठीक है, m बराबर u सॉरी v बाई यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लगा लीजिए इसको, क्या हो जाएगा VBI। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो होता है +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है, यानी 37 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कितने पीछे बनेगा? तो ऑप्शन के अनुसार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, एक दर्पण, एक वस्तु और एक उत्तल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस दूरियां क्रमशः कितना 25 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी बताएं, वस्तु और उत्तल दर्पण के बीच वास्तविक प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब का बताया हुआ है फोकस दूरी, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? दर्पण का। तो दर्पण का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।